भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत शामिल नहीं है? अन्य देशों में संप्रभुता का सम्मान करना। 51 में शामिल है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना, राष्ट्रों के बीच उचित सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हेतु राज्य के दायित्व सौंपे गए हैं? राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? 51। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा, इसके संदर्भ में सम्मिलित किया गया है। मतलब 51 कबूतर क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा करेगा कि मैं अभिवृद्धि करेगा। खरगोश क्या करेगा? राष्ट्रों में न्यायों के बीच न्याय संगत और समानता पूर्वक संबंधों को बनाए रखेगा। खरगोश ये खरगोश सफेद खरगोश न्याय संगत तथा समानता पूर्वक संबंध बनाए रखेगा। गमला क्या करेगा? संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का। गमला जैसे मान लो ये क्या है? गमला है। ये गमला क्या करेगा? संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाना। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बनाए रखना। गमले से क्या करेंगे? गमला देंगे, फूल देंगे। इस संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाधित के प्रति आदर बनाए रखना। घड़ी क्या करेगी? अंतर्राष्ट्रीय विवादों में माध्यस्थम द्वारा निपटारा करेगी। घड़ी द्वारा बीच में बैठ जाएगी, मध्यम का निर्माण करेगी। गमला बीच में निपटारा कराएगा। खरगोश आपको बताइए समानता पूर्वक संबंध स्थापित करेगा। कबूतर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा करेगा। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास में जा सकते हैं? किसी के पास नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम की न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। नए अनुच्छेद 32 से, नए अनुच्छेद 226 से, न अनुच्छेद 232 से, अनुच्छेद 32 न 226 से, अनुच्छेद 32 और 226 से। कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? पहले तो सही याद रखना। ये सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि ये राज्य के लिए उत्तरदायी डालते हैं। इन्हें राज्य के अधिकारी के लिए नीति निर्देशक उपदेशक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? सरकार के लिए अनिवार्य नीतियाँ है। मतलब सरकार इन नीतियों में से बनाएगा इनको। जैसे कोई भी नीति बनानी है ना तो नीति निर्देशक तत्व का उपयोग करता हुआ बनाएगा। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है? गोवध निषेध पर। ग्राम पंचायतों का गठन करना, ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध निषेध। कौन सा निम्न प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? उपाधियों का ये मौलिक अधिकार का भाग है जब नीति समान नागरिकों के लिए पर्याप्त जीवन निर्वाह, कुटीर उद्योग, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। उपाधियों का अनुच्छेद 48 है। कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल दूसरा मिनरल वाल्स 1980 कब 1980 जनसंघ की स्थापना हुई निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था कर दी कि अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकार
अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक होगी। 39 ख और ग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। इसको देखेंगे। किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अनुरूपता और संतुलन एक आवश्यक तत्व है। मिनरल्स वाल्स और बनाम भारत संघ। बोलियां नीति निर्देशक और मूल अधिकार। आधारभूत संरचना मूल अधिकार नीति मिनरल वाल्स और भारत संघवाद के बीच। निम्न में से कौन सा मामला समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? रणदीप सिंह लड़कियों के भाई समान कार्य के लिए समान वेतन हो। हमदर्द दवाखाना कहाँ है? अनुच्छेद मतलब दवाखाना 19 में चुन्नी में गुन्नी। केदारनाथ बाजोरिया का मामला शीश के ऊपर है, शीश। रसाला मुर्दुगुल मामला रस कब मिलेगा? चावल ले होगा जब। नरसिंह भगवान 105। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 से 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार की वरीयता दी गई है? आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधन के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्व को शामिल नहीं है? नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं है। शामिल है जो है समान नागरिकता, मद्यपान निषेध, कुटीर उद्योग। मूल अधिकार में शामिल है वो वाक। स्मारक स्थानों तथा कलात्मक वस्तुओं, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किससे सम्मिलित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित है उसको देखो पहले। सहकारी तिहाई की बैठक में खरगोश चल गया, अड़ गया ये कृषि और पशुपालन के लिए। 50-50 हो गई कार्यपालिका न्यायपालिका। 41 नहीं है इसमें। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक में के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने तथा उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 40। निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। याद रखना, कुछ का हो सकता है।